नमस्कार आप सभी को। आपका स्वागत है इस चैनल में। तो आज गांधी जयंती है, जैसा आप सब जानती हैं। तो इस विषय में मैं आपसे कुछ विचार शेयर करना चाहता हूं अपने। और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होगी, क्योंकि मैंने गांधी जी को काफ़ी पढ़ा है। मैं उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें अपने जीवन में उतारी हैं। रिफ्लेक्शन हो रही है, चश्मा उतार देते हैं। तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। इस पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके विचार क्या हैं गांधी जी के बारे में। आप उनके प्रशंसक हैं या आप उनके हेटर हैं, जो भी आप हैं तो आप बता सकते हैं। शायद कुछ बदलाव आए आपके अंदर, और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। तो आप कमेंट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं जो आप गांधी जी से सीख सकते हैं, जो मैंने खुद सीखी है अपनी लाइफ में ना, इम्प्लीमेंट की है, जिससे मेरा खोपड़ा काफ़ी हल्का हुआ है। मतलब मेरे दिमाग पे जो लोड पड़ता था कि ये कर लो, वो कर लो, ये करो, वो करो, ऐसे रहो, समाज में ऐसे रहना होता है, खुल के नहीं जी सकते तुम, अपने से बड़ों की बिल्कुल रिस्पेक्ट करो, चाहे वो कितना भी ख़त्म आदमी क्यों ना हो, उसके सामने बिल्कुल हाथ जोड़ के रहो। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ से हटी हैं जब मैंने गांधी जी को पढ़ा, गांधी जी को समझा मैंने। पहले मैं भी उनका एक हेटर ही था, हेटर टाइप का, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था। वही वही जो सबको यहाँ हिंदुस्तान में पिलाई जाती है गुट्टी, कि उनके कारण पाकिस्तान बना था, या फिर कि जब बंटवारा होता तो उन्होंने पैसे क्यों दे दिए थे पाकिस्तान को, या वो मुसलमानों का साइड ज़्यादा लेते थे, ETC ETC। इन टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और जिसका IQ ठीक होगा वो समझ ही जाएगा, क्योंकि हम सबका काफ़ी ब्रेन वॉश किया गया है। तो पहला पॉइंट है उनका मेरे को जो बहुत ज़्यादा पसंद है, अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म। तो ये तो हमारा ग्रंथों में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा से ऊपर कुछ नहीं है। अहिंसा का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं। अहिंसा का मतलब ये है कि आप अपने विचार से ही ऐसी क्रांति ले आते हैं कि आपको हथियार उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। कृष्ण जी को भी देखा होगा आपने, कई बार वो ऐसा करते थे कि कई बार युद्ध से भाग गए, अपना काम निकाल देते थे वो। उनकी मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपना बिना हथियार उठाए भी अपना काम निकाल देते थे। महाभारत में भी उन्होंने हथियार नहीं उठाया था, जीत फिर भी धर्म की हुई थी। गुस्सा तो आता है, और जो ढीकरा फूटा था वो भी कृष्ण के ऊपर ही फूटा था कि हिंसा उन्होंने कराई। जबकि आप पूरा विज़न देखें तो कृष्ण का कुछ ज़्यादा रोल नहीं था। कृष्ण का रोल ये था कि उनके पक्ष में धर्म था, वो सच्चाई की साइड थे। तो अहिंसा का मतलब होता है कि आप अपना कार्य इतने माहिर तरीके से करें, बिना किसी पे हिंसा किए हुए। आपके विचार ऐसी क्रांति होनी चाहिए आपके विचारों में कि बिना कुछ किए ही आपने सामने वाले को तहस नहस कर दिया, सामने वाला भी ख़त्म, और आपका काम भी हो गया। आपने कुछ किया भी नहीं, आपने उससे प्रेम से बात की, आपने उसको समझाया, और उसके अंदर का राक्षस मर गया या उस पर परिवर्तन आ गया। इसको ही अहिंसा बोलते हैं। तो अहिंसा देखो, मेरे विचार में, जितनी मेरी बुद्धि है, आप भी मेरे को बता सकते हैं कि 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बाहरी, एक होती है भीतरी। ठीक है।
एक होती है भारी, एक होती है भीतरी। भारी अहिंसा वो होती है कि आप पहली बात तो किसी पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, इनके लिए आप कल्याणकारी रूप से कार्य कर रहे हैं, या जो आपको दिखता है इसमें हिंसा करते हुए आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते, ये हो गई भारी। अंदरूनी ये हो गई कि आपके अंदर समाज ने जो भरे हुए डर, भय या नफरत या आपकी सोच को कैद कर देने वाले विचार, उनको आप अपने जो खूबसूरत ज्ञानी विचार होते हैं या आध्यात्मिक विचार होते हैं उनसे काट देते हैं। ये भी एक अहिंसा है, क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग आत्मघात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वो बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब वो कर देता है, तो उसको हिंदी में आत्मघात बोलते हैं। मतलब वो लटक जाते हैं बेसिकली, या वो मार देते हैं खुद को, एवरीथिंग एल्स। तो वो ऐसे कैसे कर देते हैं? अभी आपने ये सोचने की कोशिश की है? क्योंकि उनका खोपड़ा भर जाता है। ये सामाजिक गंदगी, एक समाज एक गंद है, ये सामाजिक गंदगी जो आपके अंदर भर जाती है उससे क्या होता है, आपका खोपड़ा ओवरलोड हो जाता है और विचार आपको हिंसा की तरफ ले चलते हैं। या तो आप फिर किसी और का नुकसान करते हो या आप खुद का नुकसान करते हो, दोनों में से एक चीज़ होगी। और 90% घरों में ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा और पीछे भी चलता आ रहा था। तो पहला विचार है अहिंसा। अहिंसा आपको गांधी जी से सीखने को मिलेगी, तो आपके विचार ऊंचे होंगे। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, आप जितना पढ़ेंगे उतने आपकी अहिंसा अंदर, अहिंसा का फूल खिलेगा। तो आप छोटी सी छिपकली से लेके बड़े से हाथी तक आपका प्रेम उमड़ेगा। आप उसको देखेंगे, आप फैसिनेट हो जाएंगे कि क्या खूबसूरत चीज़ है। ऐसे आप लोगों के विचार सुनेंगे, जैसे कोई गलत विचार बोल रहा है तो आप उसे सुनेंगे, प्रोसेस करेंगे, बोलेंगे ये मेरे काम का नहीं है तो इसको सुनने का फ़ायदा नहीं है, मैं चलता हूँ। आप उससे भिड़ने नहीं लग जाएंगे कि मुझे कुछ प्रूफ करना है, क्योंकि टाइम वेस्ट उसमें आपका ही है। और टाइम इज़ मनी, सभी जानते हैं, टाइम वापस नहीं आता। आप करोड़पति बन सकते हैं, अरबपति बन सकते हैं, पर समय वापस नहीं ला सकते। तो ये चीज़ हो गई। तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को अहिंसा ही लगी है गांधी जी के उसमें। तो पहले मैंने ये अपने में ऐड की है, आपको भी ऐड करनी चाहिए। आपका स्तर काफ़ी ऊपर पहुंचेगा धीरे धीरे। आपको खुद पे काम करना चाहिए, यही जीवन है। अब दूसरा है सत्य ही ईश्वर है। सत्यता, जो उनका सत्यता का विचार था, वो खुल के बोलते थे जो बोलना होता था उनको, ना कोई फिल्टर रहता था ना कोई कुछ। खुल के अपने विचार रखते थे, जो उन्हें बोलना होता था वो बोलते थे गांधी जी। ऐसे नहीं कि मेरे को इन्होंने महात्मा बना दिया या संत बना दिया या मैं लीडर हूँ तो मैं ये विचार नहीं बोल सकता। वो बोलते थे खुल के, भले उन्हें हेट मिले या, पर उनके लोग कायल थे, इसी बात के कायल थे लोग, क्योंकि लोगों के अंदर डर भरे होते हैं, वो बोल नहीं पाते। और एक और चीज़ हमें पता चलती है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। जो सत्य है वही ईश्वर है। तो आपको सच बोलना चाहिए, चाहे आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप लाइफ में किसी पार्टनर के साथ हो, चाहे आप किसी को आप अपनी लाइफ से इंस्पायर कर रहे हो, तो आपको सच बोलना चाहिए। तीसरा बुलेट पॉइंट है जो मैंने इसमें लिखा है, जो मैं गांधी जी से सीखा हूँ। पहले मैं आपको एक उनकी कहानी बताता हूँ कि शायद नमक आंदोलन, जब वो नमक सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो उसमें एक औरत ने उनसे बोला था कि मेरा बेटा मीठा बहुत या चीनी बहुत खाता है। आपने भी सुनी होगी ये कहानी। तो मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? तो गांधी जी ने कहा 1 हफ्ते बाद मैं आपको बताऊंगा मैं इस पे क्या बोलूँगा, तो 1 हफ्ते बाद मिलने आना।
तो 1 हफ्ते बाद आई वो लेडी मिलने उनसे। तो गांधी जी ने बोला उनसे कि हाँ, आपको चीनी छोड़ देनी, आपके बेटे को चीनी छोड़ देनी चाहिए या मीठा छोड़ देना चाहिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे। उन्होंने फ़ायदे गिनाए उसके। तो पर उन लेडी का एक क्वेश्चन था कि आपने 1 हफ्ता ही क्यों चुना मेरे को ये बोलने में, ये तो आप उस टाइम भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि जो चीज़ मैं खुद नहीं कर सकता, पहले उन्होंने खुद छोड़ी वो चीज़, जो मैं खुद नहीं कर सकता वो मैं तुम्हारे बेटे को भी कैसे बोल सकता था। तो मैंने खुद किया, मेरे को फ़ायदा हुआ, तो मैं तुम्हें अब वो चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेल्फ रियलाइजेशन मतलब पहले हमें खुद को देखना है, तब दूसरों को देखना है। पहले खुद को देखो, खुद का जीवन सुधारो, जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, जिसको नहीं जुड़ना होगा नहीं जुड़ेगा। आधे यहाँ भी कमेंट में गालियाँ लिख देंगे। तो ऐसा तो चलता रहा है, चलता रहेगा। और चौथा पॉइंट है क्षमा करने की शक्ति। जो आपकी क्षमा करने की भावना होती है, ये सबसे बड़ी भावना होती है। जैसे आपको किसी से नफ़रत उठ रही हो या किसी ने धोखा दे दिया हो, तो वो आपके अंदर एक घर बना लेता है, वो आपको अंदर ही अंदर खाता है। या तो आप उस पर उबल पड़ते हैं, पर आपके अंदर से वो बात नहीं निकलती। मान लो आप उस पर उबल पड़े और आपके अंदर से वो बात निकल गई, तो मेरा मानना वो कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है। पर वो चीज़ मैंने खुद पे भी अप्लाई की है कि उसको जब मैं माफ़ कर देता हूँ, माफ़ करने का मतलब मैं वो ना वो बात याद रखता हूँ ना वो इंसान याद रखता हूँ, यहाँ से वाइप हो जाता है वो सब चीज़। तो क्षमा कर देता हूँ मैं उसको उसी टाइम, क्षमा। और जैसे ही मैंने उसे क्षमा किया, उसकी बातों पे हंसा, अपनी बातों पे हंसा, वहीं पे ख़त्म बात। और मेरा ये हो जाता हल्का, और मेरे विचार और ऊपर उठ जाते हैं, और मैं खुद से और प्रेम करने लगता हूँ, मैं खुद से और जुड़ पाता हूँ इसी से। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनकी। अब एक चीज़ है कि अपने विचारों पे नियंत्रण करना। जैसे कई विचार आते रहते हैं, मेरे अंदर भी आते हैं। जैसे कोई लड़की दिख गई तो वो कितनी खूबसूरत है यार, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। या किसी के पास पैसा दिख गया, यार इतना पैसा मेरे पास भी होता। या तुम्हारा दोस्त तुमसे आगे निकल गया, यार ये मेरे से आगे निकल गया, तो जलन की भावना। तो ये विचार जो आते हैं ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे ऊपर ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यहाँ हम खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, हम खुद को बस क्या दिलासा दे रहे हैं, और हम दूसरे से क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हमें केवल अपने विचारों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। अपने विचारों से ही एक इंसान बनता है। एक इंसान क्या है, इंसान विचारों का पुतला है, उसी से उसकी आइडेंटिटी है। जैसे मान लो कोई विचार महान है, कोई आदमी महान है, तो उसको महान मान क्यों लिया? क्योंकि उसके विचार महान थे। भले उसके कुछ विचारों से आप सहमत नहीं होंगे, गांधी जी के कई विचार हैं उनसे भी मैं सहमत नहीं हूँ, पर उस बंदे में दम था, ये तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि वो एक समाज सुधारक थे, उनके विचार काफ़ी उच्च थे, अंग्रेज उनसे कांपते थे। क्योंकि बंदा बिना एक हमला किए उन पर करोड़ हमले कर देता था। ऐसा तुम आज भी नहीं कर पाओगे। तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखना, ठीक है। अपने विचारों को ऐसा हथियार बनाना कि वो आपको और ऊंचाई पे ले जाए। और एक उनका लगता है मेरे को बहुत बढ़िया, ये सेवा में स्वयं को खोजें। मतलब जो भी हम सेवा देते हैं किसी को, जैसे आपने किसी की हेल्प कर दी, दोस्त की या किसी फैमिली पर्सन की हेल्प कर दी, तो बदले में ये मत रखिए कि यार मैं इसकी मदद की है तो ये भी मेरी मदद करेगा। करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो नहीं ठीक है। पर इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं और किसी से आपका बहुत सारा लगाव है,
तो पहले अपने काम को प्रायोरिटी दें, अपने को प्रायोरिटी दें, बाद में देखेंगे बाकी सबको। जब आप खाली हैं तो मदद करें, बेशक करें, दिल खोल के करें दूसरों की मदद, वही आपकी उच्चतम स्थिति को दर्शाता है। और आखिर में मैं उनको बोलना चाहूँगा जो उनके हेटर हैं, हेटर तो क्या ही बोले इनको, ये उनकी आलोचना नहीं करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं। इनको बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया गया है कि भर दिया गया है इनके अंदर गंद कि गांधी ऐसा था, गांधी वैसा था। तुम गांधी के 1% बन जाओ यार पहले, तब जाके बोलना गांधी कैसा था। मैं ये नहीं कह रहा उनकी आलोचना मत करो, आलोचना करो उनकी बेशक, पर एक सभ्य तरीके से करो ना आलोचना। आप उन्हें गाली गलौज करके क्या मिलेगा आपको? 2 कौड़ी का बुड्ढा साला फेमस हो गया कि काहे का राष्ट्रपिता, ये तो ऐसी था साला ठरकी बुड्ढा, लड़कियों के साथ घूमता था, या जो भी उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं। पर यार तुम ये भी तो देख लो, उस बंदे ने अपना सारा कुछ खुले में बता दिया। तुम में दम है, तुम बता सकते हो। तुम तो छुपे रहते हो अपनी गुट के अंदर, अंदर से तुम हो मक्कार और बाहर दिखाते हो कुछ और। तुम्हारा ये चलता है, तो थोड़ा सुधरो। ये दोगलापन और ये आपका जो भड़वापन है, ये अच्छा नहीं है, आपके विचार अच्छे नहीं हैं। ये गांधी को गाली देते हैं, पर जो जिस पे गांधी बना हुआ है नोट, उसको रख लेते हैं। इनका ये सीन होता है, तो इनका दोगलापन वहीं दिख जाता है। ये पैसों की पूजा करते हैं और पैसों पे गांधी बने। जब तक उस पर उससे गांधी मिटा दो तो उसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे विरोधाभास भी आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज गांधी जयंती है, तो आप उन्हें पढ़ें या आप उन्हें सुन सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको, और आप उन्हें पढ़ें, जितना आप उन्हें पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, फिर अपना मत बनाएं आप, और वही आपके लिए अच्छा हुआ, वही आपको एक उच्चतम केंद्र तक ले जाएगा। आध्यात्मिक बात यही है कि आप ना तो कट्टर बने और ना आप एक तरफ झुक जाएं। आप सुने सबको, फिर अपना मत बनाएं, वही इंसानियत है। और आप सभी को आज दशहरा भी है, और अच्छाई पे बुराई पे अच्छाई की जीत का त्यौहार है, और सत्यता में रहे हमेशा। रामचंद्र जी से भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। और बस बाय, और ख्याल रखना अपना दोस्तों, और चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और धन्यवाद।